आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का भारत का 3 रोजा दौरा आज शुरू हो रहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत उनमें से नहीं है जो अपने कौमी परचम को नीचा होने दे। माहौल दोस्त मुस्तकबिल के लिए साफ सुथरी तवानाई के मौजू पर G20 की साइंस से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस आज से त्रिपुरा के शहर अगरतला में शुरू होगी। ओपेक और रुकन मुल्कों ने अगले महीने से तेल पैदावार में रोजाना 10 लाख बैरल से ज्यादा कमी करने का ऐलान किया है। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना 2023 IPL सीजन अपनी मुंबई इंडियंस पर 8 विकेट की शानदार जीत के साथ शुरू किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम सीबीआई के बेहतरीन तहकीकाती अफसरों को मुमताज खिदमात के लिए सदर जमहूरिया के पुलिस मेडल और सोने के तमगों से सरफराज करेंगे। जनाब मोदी शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नए तामीर किए गए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी करेंगे। जनाब मोदी सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात के साल के मौके पर एक डाक टिकट और यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। वो सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी आगाज करेंगे। 1 अप्रैल 1963 को उमूर दाखिला की वजारत की एक करारदाद के जरिए मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई कायम किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया है कि इसरो ने मसनूई सैयारचों को खला में ले जाने वाले अज खुद सतह पर उतर सकने के अहल रॉकेट का, जिसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कामयाब तजर्बा किया है। इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय फजाइया के साथ मिलकर कर्नाटक की चित्रदुर्ग खलाई तजर्बेगाह से यह तजर्बा किया था। इसरो की तरफ से ट्वीट किए गए एक पैगाम के जवाब में वजीर आजम ने इसे टीम की एक बड़ी कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से भारत दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले भारतीय खलाई रॉकेट के ख्याल को हकीकत में बदलने की जानिब मजीद एक कदम आगे बढ़ गया है। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर होंगे। उनके साथ खारजी उमूर और बैरूनी तिजारत के वजीर डॉक्टर टांडी दोरजी और भूटान सरकार के सीनियर अफसरान भी होंगे। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के लगातार तबादलों की तवील अरसे से जारी रिवायत को बरकरार रखने के तहत किया जा रहा है। दौरे के दौरान भारत भूटान के शाह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और सीनियर अफसरान भी दौरे पर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुलाकात करेंगे। हमारे नवानिगार ने खबर दी है कि भारत और भूटान के दोस्ती और ताउन पर मबनी मुनफरिद रिश्ते हैं जो समझ और आपसी एतमाद से मंसूब हैं। ये दौरा तरफैन को बाहमी ताउन के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और नजदीकी बाहमी शराकतदारी को आगे ले जाने का जायजा लेने के लिए एक मौका फराहम करेगा, जिसमें इक्तिसादी तरक्की और ताउन शामिल हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत वो नहीं है जो अपने कौमी परचम का नीचा किया जाना बर्दाश्त कर ले। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हमले का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह मुताल्लिका मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो हमारे सिफारत खानों और सिफारतकारों को सिक्योरिटी फराहम करें, जैसा कि भारत में किया जा रहा है। वजीर खारजा कल शिमाली कर्नाटक के धारवाड़ इलाके के मुमताज शहरियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद खालिस्तानी तहरीक उन मुट्ठी भर लोगों के ग्रुप की कारस्तानी है जो हमारे पड़ोसियों के मफादात पूरे कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक और तकरीब से खिताब करते हुए, जिसका एहतमाम बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्य ने किया था, कहा कि मगरिब की ये बुरी आदत है कि वो दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात पर रायजनी करते हैं। भारत की G20 सदारत के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने उन 125 मुल्कों से सलाह मशवरा किया है जो G20 का हिस्सा नहीं है और उन्होंने खुद को दरपेश मामलात के बारे में आवाज उठाई है। आज त्रिपुरा के अगरतला में भारत की G20 सदारत में 2 रोजा साइंस 20 कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। G20 मीटिंगों के हिस्से के तौर पर ग्रीन मुस्तकबिल के लिए साफ सुथरी तवानाई के उन्वान से मुनक़िद होने वाले साइंस इजलास के लिए तकरीबन 75 मंदूबीन पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट। त्रिपुरा जैसी रियासत के लिए G20 के मंदूबीन की मेजबानी करना और खुद को आलमी नक्शे पर पेश करना वाकई एक यादगारी मौका है।
ہاپنیا انٹرنیشنل فیئر گراؤنڈ میں آج شروع ہونے والی سائنس کانفرنس میں مختلف موضوعات پر 9 اجلاس ہوں گے۔ اس پروگرام میں بنگلہ دیش کے مندوبین بھی مدعو ممبران کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ کل خصوصی چارٹرڈ فلائٹ سے یہاں پہنچنے پر ایئرپورٹ سے ہوٹل کے راستے میں مختلف مقامات پر ثقافتی دستوں نے مندوبین کا استقبال کیا۔ بعد میں انہوں نے البرٹ ایکا جنگی یادگار پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور پودے لگائے۔ اگرتلہ سے کنال شندے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ G20 کے روزگار سے متعلق ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ آج گوہاٹی میں شروع ہوگی۔ یہاں اس 3 روزہ میٹنگ کے لیے پوری تیاری ہے۔ اس سربراہ کانفرنس میں 3 بنیادی میدانوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جو اس طرح ہیں: ہنرمندی میں عالمی سطح پر پایا جانے والا فرق، کانٹریکٹ پر حاصل کیے جانے والے روزگار پر مبنی معیشت اور سماجی تحفظ، نیز اس کے لیے پائیدار طور پر قرض فراہمی۔ غیر ملکی مندوبین، 19 رکن ملکوں اور مہمان ملکوں کے ارکان اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اس 3 روزہ میٹنگ کے پہلے دن فائنانس ٹریک، ڈیجیٹل معیشت سے متعلق ورکنگ گروپ اور تعلیم سے متعلق ورکنگ گروپ کی طرف سے پریزنٹیشن دیے جائیں گے۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت گجرات کے شہر گاندھی نگر میں جاری توانائی کی ترسیلات سے متعلق ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ کے آج دوسرے دن اس سے الگ 2 میٹنگز منعقد کی جائیں گی۔ پہلی میٹنگ توانائی کی ترسیل کے تئیں ٹھنڈک میں اضافہ کرنے اور دوسری میٹنگ توانائی کے سلسلے میں پیش رفت کے لیے قابل تجدید توانائی کی متفرق سپلائی سے متعلق ہوگی۔ ان میٹنگ سے ان کامیاب اقدامات سے متعلق جانکاری حاصل ہو سکے گی جنہیں ابھرتی ہوئی معیشتوں میں دوبارہ اپنایا جا سکتا ہے۔ شام کے وقت توانائی کی ترسیل سے متعلق ورکنگ گروپ کی میٹنگ میں شرکت کرنے والے مندوبین موڈیرا سن ٹیمپل بھی جائیں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بہار میں آج لگاتار چوتھے دن بھی انٹرنیٹ خدمات معطل ہیں، کیونکہ نالندہ ضلع کے بہار شریف اور روہتاس ضلع کے ساسارام کے تشدد زدہ علاقوں میں کشیدگی اب بھی جاری ہے۔ ان علاقوں میں دفعہ 144 کے تحت امتناعی احکامات جاری ہیں۔ اسکولوں، کالجوں اور کاروباری اداروں سمیت تعلیمی ادارے کل تک بند رہیں گے۔ اس سلسلے میں ابھی تک 109 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے حساس علاقوں میں فلیگ مارچ کیا۔ مرکزی نیم فوجی دستوں کی 4 کمپنیاں نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مقامی انتظامیہ کی مدد کے لیے بہار پہنچ گئی ہیں۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل RS بھٹی نے تشدد سے متاثرہ بہار شریف کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بھی ریاست میں امن و قانون کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ گڑبڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں اور لوگوں سے درخواست کی کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ نوادہ ضلع میں ہسوا کے مقام پر ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بہار میں BJP سرکار بدعنوانی کا خاتمہ کر سکتی ہے اور امن و قانون کو یقینی بنا سکتی ہے۔ مودی جی ہی کالا بازاری اور بھرشٹاچار سے آپ کو مکتی دلائیں گے۔ مودی جی ہی بہار میں قانون اور ویوستھا ٹھیک کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہوں 24 میں مودی جی کو پورن بہمت دیجیے، 40 میں 40 سیٹیں اور 25 میں بھاجپا کی سرکار بنائیے۔ آکاشوانی من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کے کچھ منتخبہ اقوال پیش کر رہا ہے۔ جیسا کہ اس سال اپریل میں اس پروگرام کی 100ویں قسط نشر ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں من کی بات کی 39ویں قسط کے کچھ خاص حصے، جن میں وزیر اعظم نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ گرو گوبند سنگھ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ لوگ آواز اور سیدھا سنواد، یعنی آپ کے ہم سب کے من کی بات۔ جی ہاں، ایسے ہی کروڑوں لوگوں سے جڑ جاتے ہیں ہمارے پردھان منتری ہر مہینے من کی بات پروگرام کے ساتھ۔ آکاشوانی پر یہ سلسلہ اپریل میں 100ویں کڑی کے ساتھ جاری رہے گا۔ اس وشیش موقع پر من کی بات کارکرم سے پردھان منتری کے چنندہ سمبودھنوں کو پھر پرستت کیا جا رہا ہے۔ اس وشیش کارکرم کی 39ویں کڑی میں پرستت ہے من کی بات کارکرم کا وہ انش جس میں پردھان منتری نے گرو گوبند سنگھ کی شکشاؤں کو یاد کیا ہے۔ من کی بات کارکرم کی ایک وشیشتا رہی ہے، پردھان منتری نے ہر بار اس میں صرف
सामायिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को न सिर्फ लिया बल्कि उसके जरिए देश के लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की। 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को यूं याद किया। गुरु गोविंद सिंह जी का साहस और त्याग से भरा असाधारण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने महान जीवन मूल्यों का उपदेश दिया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया भी। एक गुरु, कवि, दार्शनिक, महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सभी भूमिकाओं में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लोगों को जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी। मुल्क आज राज्यसभा दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1952 में रियासतों की कौंसिल की हैसियत से राज्यसभा वजूद में आई थी। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला के सभी साबिक और मौजूदा अरकान को मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्यसभा ने मुल्क की जमहूरियत को मुस्तहकम करने में कलीदी रोल अदा किया है और मुल्क के लोगों को एक नई समत अता की है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी राज्यसभा के सभी मौजूदा और साबिक अरकान को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्यसभा का जमहूरियत को मुस्तहकम करने में ऐसा ताउन है जिसका कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि अमृतकाल में सभी अरकान मुल्क के कामों, समाज और अवामी मफाद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, कुवैत और अल्जीरिया समेत ओपेक रुकन मुल्कों ने एक हैरत अंगेज कदम के तौर पर तेल की पैदावार में रजाकाराना तौर पर रोजाना 10 लाख बैरल से ज्यादा कमी करने का ऐलान किया है। ये कमी मई से इस साल के आखिर तक की जाती रहेगी। ये ममालिक तेल मार्केट को मजीद मुस्तहकम बनाने के मकसद से ये एहतियाती कदम उठाएंगे। इम्कान है कि तेल के पैदाकार 23 मुल्कों का ग्रुप, जिसने पिछले साल इज्तिमाई तौर पर 20 लाख बैरल रोजाना कमी करने का ऐलान किया था, आज वर्चुअल वसीले से मुनक़िद होने वाली अपनी मीटिंग में तेल पैदावार की इस मिक़दार से इत्तिफाक करे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने कल रात बेंगलुरु में आईपीएल 2023 का आगाज मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराकर शानदार अंदाज में किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर आरसीबी ने जीत के लिए 172 रन के निशाने के हुसूल के लिए खेलते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना लिए। आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे नए इनकम टैक्स निजाम, इसकी खासियतों और इसके फायदों के मौजू पर इनकम टैक्स के माहिर चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय वाधवा से बातचीत करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। तवानाई की मुंतकली से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग गुजरात के शहर गांधीनगर में शुरू हुई। ग्लोबल वार्मिंग, मौसमियाती तब्दीली और तवानाई के तहफ्फुज के फौरी हल तलाश करने पर जोर, इस खबर को रोजनामा मिलाप ने बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है, जबकि रोजनामा प्रताप ने फिक्की के सदर सुब्राकांत पांडा के उस बयान को खुसूसियत के साथ पेश किया है कि नई तिजारती पॉलिसी भारत की तरक्की याफ्ता मईशत में मुंतकली को आसान बनाएगी। सियाहत के वजीर जी किशन रेड्डी का ये बयान भी अखबारों की सुर्खी है कि एडवेंचर टूरिज्म में भारत को नंबर 1 मुल्क बनाना हमारा मकसद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का भारत का 3 रोजा दौरा आज शुरू हो रहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत उनमें से नहीं है जो अपने कौमी परचम का नीचा किया जाना बर्दाश्त कर ले। माहौल दोस्त मुस्तकबिल के लिए साफ सुथरी तवानाई के मौजू पर G20 की साइंस से मुतालिक कॉन्फ्रेंस आज से त्रिपुरा के शहर अगरतला में शुरू होगी। ओपेक और रुकन मुल्कों ने अगले महीने से तेल पैदावार में रोजाना 10 लाख बैरल से ज्यादा कमी करने का ऐलान किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।